नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर इस वक्त आप देख रहे हैं दीन दुनिया, हमारा खास वीडियो शो जो हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज और आप इसे बेहद पसंद करते हैं। मैं हूं इमरान खान। आज दुनिया को ये समझ में आ गया कि गजा के लोगों का सब्र और तहम्मुल क्या है, यानी धैर्य और धीरज क्या है, और दुनिया ने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपने धीरज और फिलिस्तीनी मुकावमत यानी रेजिस्टेंस की बदौलत इसराइल को गजा से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तारीख की किताबें या इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो ये भी लिखा जाएगा कि ज़ायूनी जब गजा के लोगों पर जुल्म कर रहे थे उस वक्त दुनिया खामोश थी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, हारना पड़ा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई कह रहे हैं। वो हमास और इसराइल के बीच सीज फायर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रद्दअमल जाहिर कर रहे थे। در این زمینه ایفا میکنه، ایفا کرده، الانم ایفا میکنه. اینو میبینن همه. तो फिलहाल जो खबरें मंजर आम पर हैं वो यही हैं कि इसराइल में हुकूमत के अंदर भारी दबाव और मुखालिफत के बावजूद वहां की सरकार को घुटनों पर आना पड़ा और हमास के सामने सीज फायर की तजवीज़ रखनी पड़ी। सोशल मीडिया पर चल रहे इस तरह के बहस व मुबाहिसे से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं या फिर किस हद तक मुत्तफिक या सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। तो हमास इसराइल जंगबंदी के मसौदे और इनके बीच बातचीत के बाद जो एक तरह से निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है, उसको देखते हुए एक्सपर्ट यही मानते हैं कि हिजबुल्लाह की तरह ही इसराइल को हमास के आगे भी झुकना पड़ा। लेबनान हो या गजा, चैलेंज इसराइल को मिलता रहा और आखिरकार 16 माह बाद उसे परेशान होकर बातचीत की पटरी पर आना ही पड़ा। इजराइल का जो ऑब्जेक्टिव था, जिस पे शुरू हुआ था पहले दिन कि मैं हमास की पूरी मिलिट्री उखाड़ दूंगा और हमास के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी मैं सबको एलिमिनेट कर दूंगा और मैं अपने होस्टेजेस वापस ले आऊंगा। इजराइल इन तीनों मापदंड पे अभी तक पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। 1967 में जब अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल पर हमला किया था तो उन्हें सिर्फ 6 दिन में इसराइल ने समेट दिया था, यहां तक कि उनकी जमीनों को भी जीत लिया था। लेकिन इस बार हमास के मुकाबिल 16 महीनों में भी इसराइल कुछ खास नहीं कर पाया, कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। जी हां, कभी सिर्फ 6 दिनों में अरब दुनिया को कदमों में लाने वाला इसराइल आज गजा में घुटनों पर आ गया है। और तो और इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वॉर क्रिमिनल तक ठहराया और उनकी गिरफ्तारी के वारंट भी निकले। लेकिन गजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौसी ईरान की हिमायत से इसराइल का मुकाबला करते रहे। अब परेशान होकर इसराइल को ही बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। तो गजा में सीज फायर की खबरों के बीच हमास के लीडर खलील अल हया ने रेजिस्टेंस फोर्सेस का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने हिजबुल्लाह का शुक्र अदा किया, उन्होंने हौसियों को शुक्रिया कहा है और इराक की रेजिस्टेंस फोर्सेस को शुक्रिया कहा है। إننا ونحن نعلن الوصول لاتفاق وقف الحرب والعدوان اليوم। लेकिन हमास ने समझौते में भूमिका निभा रहे अरब देशों के लिए कुछ नहीं कहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हमास और गजा के लोगों की नज़र में अरब मुल्क इजराइल और अमेरिका हिमायती हैं, जिन्होंने जंग के वक्त गजा के मजलूमों की कोई मदद नहीं की, सिर्फ सुलह समझौते में खाना पूर्ति करते नजर आए। गजा में मजलूमों पर इसराइली आक्रामकता के दौर में अरब ममालिक की खामोशी और सिर्फ लानत मलामत तक ही महदूद रहने की पॉलिसी ने उनका असली चेहरा भी दुनिया के सामने ला दिया है। आज एक बहुत बड़ा मैसेज गया कि ये दुनिया के अरब मुल्कों, तुम 6 दिन नहीं लड़ सके और ये फिलिस्तीनियों ने जो है, मुट्ठी भर फिलिस्तीनियों ने
आज खड़े होने के बाद इज़राइल को धूल चटा दी। और वो इज़राइल जिसके चेहरे के ऊपर इंसानियत का नकाब पड़ा हुआ था, वो इज़राइल जिसे लोग अमन का अलंबरदार कहते थे, वो इज़राइल की मिलिट्री जिसको कहा जाता था दुनिया की बड़ी पावरफुल मिलिट्री है, वो इज़राइल का डिफेंस सिस्टम, वो इज़राइल का मरकावा टैंक, वो आयरन डोम, वो डेविड स्लिंग और इवन वो अमेरिका का जो क्या नाम है इंटरसेप्टर सबसे बड़ा जो लगाया गया था थॉड। आपने देखा कि इन रेजिस्टेंस फोर्सेस ने, यानी लेबनान ने, फ़िलिस्तीन ने, हौती ने, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने, इन सब का जो है कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया और बता दिया कि ये जो इतने महंगे महंगे इनके सिस्टम हैं वो एक छोटी सी रेजिस्टेंस फोर्सेस से भी नहीं लड़ सकते। तो ईरान में सबील मीडिया के डायरेक्टर और आलिम दीन मौलाना ज़मीर अब्बास जाफरी कहते हैं कि गजा के लोगों ने मौजूदा दौर में दुनिया को सिखाया कि सब्र व तहम्मुल से किस तरह से जुल्म का मुकाबला किया जा सकता है और किस तरह से खड़े रहा जा सकता है जुल्म के खिलाफ। उन्होंने इसे रेजिस्टेंस की जीत करार दिया है। रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि जब तुम्हारे सामने जालिम आए तो उसके सामने मुकाविमत करो, झुको नहीं। और ये गाजा वालों ने पूरी दुनिया को सिखा दिया है, सब्र सिखाया है कि जालिमों के मुकाबले में किस तरीके से सब्र किया जाता है। इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी ताकत, इतनी मिलिट्री, पूरी दुनिया के लोग, अमेरिका उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन आखिर में गाजा ने मजबूर कर दिया इजराइल को कि सीज फायर करे। इजराइल ने स्टार्ट में क्या कहा था? यही कहा था कि हम हमास को नाबूद कर देंगे, हम उनसे मुआहिदा नहीं करेंगे। लेकिन 15 महीने कत्ल गारत करने के बाद, 50,000 से ज्यादा लोगों को मार देने के बाद, 90% नॉर्थ गाजा को तबाह कर देने के बाद, 20,000 बच्चों को कत्ल कर देने के बाद रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यही हुआ कि मुआहिदा करना पड़ा, सीज फायर करना पड़ा। ये जिल्लत है इजराइल के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। वहीं इंडियन थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेवा कहते हैं कि अपने मुल्क में जबरदस्त मुखालफत के बावजूद इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने यह पहल सिर्फ और सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो 20 जनवरी को अमेरिका का इख्तिदार संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप की गुड बुक में आना चाहते हैं। नेतन्याहू ने टाइमिंग को लेकर के खेल खेला है। उसने ये अश्योर कर दिया है कि जब ट्रंप सत्ता में आएगा 20 जनवरी को, उससे पहले सीज फायर हो जाए, ताकि ट्रंप ये क्लेम कर सके कि मेरे आने से पहले ये मेरे से इतने डर गए थे कि इन्होंने हथियार डाल दिए। और नेतन्याहू एक तरह से ये ट्रंप को पॉलिटिकल गिफ्ट देना चाहता है। बाइडेन का जो प्लान था मई के महीने में, जो इतने महीनों पहले, वही सेम प्लान मोर और लेस अब अप्रूव हो रहा है, जो नेतन्याहू एग्री कर गया है। और क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मेरे आने से पहले सॉल्व हो जाना चाहिए, तो नेतन्याहू ने एक पॉलिटिकल मूव चली ट्रंप की गुड बुक्स में आने के लिए। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये अमेरिका के नए सदर बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की इस्राएली कोशिश है, या फिर 16 महीनों में गजा से पांव उखड़ जाने की मायूसी, या फिर अपने बंधकों को ना छुड़ा पाने की बेचैनी जो उसे बातचीत के टेबल पर ले आई है इस्राएल को? हालांकि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बिडेन ने इस बात को एक लतीफ़ा, एक जोक करार दिया है, जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि ये ट्रंप के आने से पहले की कोशिश है, ट्रंप के जरिए किए जा रही कोशिश है। इसे वो एक जोक कहते हैं, एक लतीफ़ा कहते हैं। History books credit for this, Mr. President, you or Trump? Is that a joke? Oh, thank you. Thanks, sir. तो अमेरिका में भी गजा और इस्राएल के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की कोशिशें लगातार होंगी। वहां की सियासत में भी इसका असर आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच गजा के लोग बहुत खुश हैं। गजा वालों की जिंदगी में कुछ चैन आया है।
اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا। आंकड़ों में करीब 50,000 और हकीकत में इससे कहीं ज्यादा लोगों की जानें अपनी आंखों के सामने जाता देख चुके वहां के लोगों ने इन 16 महीनों में वो तकलीफें झेली हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। दीन दुनिया शो में हमने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि गजा का दर्द दुनिया के सामने ला सकें। आज गजा ने राहत की सांस ली है। कम से कम मजलूमों के घरों पर आसमानी आग बरसना तो बंद होगी। इस्राएली फाइटर जेट की आवाज भर से सहम जाने वाले बच्चे कुछ तो खिलखिलाएंगे। इन 16 माह में रमजान भी आया और ईद भी, लेकिन गजा के लोगों ने हर हाल में खुद को मजबूत रखा, अपने फराइज पूरे किए। आशियाने आंखों के सामने टूटे, जिगर के टुकड़े दीदों के सामने चले गए। दुनिया साथ नहीं थी, घिर चुके थे वो चारों तरफ से। आसपास के मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्कों ने भी अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए, लेकिन वो सहते रहे और आज उनकी जिंदगी में वो दिन भी आया जब उन्हें इस दुख से निजात मिली है। खुशी तो इस्राएल में भी है, खास करके उन लोगों में जिन्हें ये आस बंधी है कि उनके अपने अब जल्द ही और सही सलामत घर वापस लौट सकेंगे। ये हमास की कैद में रह रहे बंधकों के अहले खाना हैं जिन्होंने इस सीज़फायर का वेलकम किया है। वहीं इस्राएल में भी दो धड़े बढ़ गए हैं। एक तबका सीज़फायर का हिमायती है तो दूसरा इस बात की मुखालफत कर रहा है। उनका मानना है कि इस्राएल ने हमास के आगे हार मान ली है, सरेंडर कर दिया है। वहीं कहा तो यह भी जा रहा है कि गजा पर इस्राएल के हमलों ने मुस्लिम दुनिया को भी दो हिस्सों में बांट कर रख दिया है। इसमें एक तरफ वो मुल्क हैं जो इस पूरे मामले में खामोश रहे और इस्राएल से ताल्लुकात मजबूत करते रहे, सामने से भी और कभी पशे पर्दा, तो दूसरे वो जो गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर इस्राएल की आक्रामकता का विरोध करते रहे। तमाम दुनिया के मुसलमान और मुसलमान हुकूमतें सिर्फ दो कैंप में बटी हुई हैं। एक वो कैंप जो रेजिस्टेंस और मुकावमत में बिलीव करता है, यानी वो ये मानता है कि अमेरिका और इजराइल से मुकाबला करना चाहिए, जिसके अंदर सरे फहरिस्त गाजा है, उसके बाद यमन, लुबनान और ईरान है। ईरान सोर्स है जो सबको सपोर्ट करता है। ये जीत रेजिस्टेंस की जीत है, ईरान की जीत है, आयतुल्लाह सैयद अली खामिनाई की जीत है, यहिया सिनवार सैयद हसन नसरुल्लाह की जीत है, हुसियों की जीत है, अब्दुल मलिक अल हुसी की जीत है। और ये तमाम दुनिया के जो दूसरे मुसलमान बादशाह बैठे हुए हैं, इनके लिए हार है, इनके लिए जिल्लत है। तो हमास और इस्राएल के बीच गजा में समझौता कितना टिक पाएगा, किस तरह से आगे बढ़ पाएगा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और अगर आप तफसील से बताते हैं, लिखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम आपकी एक एक बात को पढ़ते हैं। आप उर्दू में भी लिखते हैं, क्योंकि दुनिया भर से अलग अलग लैंग्वेज में हमें लिखते हैं, इंग्लिश में लिखकर भेजते हैं, हिंदी में लिखकर भेजते हैं। हम हर चीज़ को, आपकी हर बात को बड़े गौर से पढ़ते हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि आज इतना बड़ा इस पूरे मामले में ऐलान हुआ है, तो आप इस पर भी कुछ राय ज़रूर रखें, अपने तासुरात ज़रूर ज़ाहिर करें। हमें खुशी होगी और हमें भी एक एंगल मिलता है, आपकी सोच भी हमें समझ में आती है कि दुनिया क्या सोच रही है। हमें ज़रूर बताइएगा। और इस वक्त दुनिया भर से जितने भी हिंदी उर्दू जानने वाले हमें देख रहे हैं, दीन दुनिया शो को पसंद कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इस शो को लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप इसे लाइक करेंगे ये और बढ़ता चला जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा दुनिया भर में। और आपसे ये भी बहुत गुजारिश रहेगी और इल्तिजा रहेगी कि आप हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्यार, ये भरोसा, ये विश्वास यूं ही हमेशा हमेशा बनाए रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।